दिल्ली चलते हैं आपको बीजेपी मुख्यालय, जहां पर पोस्टर का विमोचन हो रहा है। यहाँ वो एक होती है यहाँ पर चिमटी होती है, वो आवाज देती है थोड़ी चिमटी होती है, चिमटी। आप उधर से पकड़ लो यार। यहीं शुरू हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, काम चलो हो गया। तो यार फिर यहाँ लाके दो कुछ वो बाजार में इधर नहीं, एक कोई कड़क चीज कोई पेन का ढक्कन है क्या? कुछ भी लकड़ी का ही चाहिए, बड़ी होती है। ये काम आती नहीं। वो ये कोई होती है जैसे वो मोर पंख की वो पीछे वाली जो होती है ना, वो बैंड खाती रहती है। लकड़ी की चिमटी, चिमटी वो चलो देखते हैं, आपको आता है इसका मतलब? एक इसको फोटो हो जाए, सीधा तो करो, सीधा एक जरा फोटो। 16 तारीख को लेके आएंगे गैर। ऐसा हमें लग गया ऐतिहासिक होगा हमारा प्रोग्राम। आप सभी पत्रकार साथियों से निवेदन है कि 15 को आप इस कार्यक्रम में अवश्य पधारें। सभी लोग दोपहर 2 से 5 बजे राजपूत सभा भवन 5 बत्ती। धन्यवाद। क्यों, आपके लिए ही तो है। आओ सौरभ जी। होली के आ रही है, आवाज आ रही है? होली के पावन पर्व पर विधि प्रकोष्ठ द्वारा, अभिभाषक मंडल द्वारा जो फागोत्सव मनाया जा रहा है, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। वैसे तो इस होली के त्यौहार को सभी सौहार्द से, भाईचारे के इस त्यौहार को बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं और विभिन्न संगठन अपने अपने स्तर पर अपने अपने तरीके से इस कार्यक्रम को करते हैं। ये हमारा सांस्कृतिक त्यौहार है और इसे हमें खुशी खुशी मनाना चाहिए। एक दूसरे के साथ प्रेम से और मस्ती के साथ और बिना किसी को किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाए, और विशेष रूप से तो जिनके साथ कभी कोई कटुता का, कोई ऐसी परिस्थिति के कारण से वातावरण बन भी गया हो तो उसको मिटाने का ये अवसर है। तो इस अवसर का पूरा लाभ लेना चाहिए। सब एकजुट होकर के संगठित रूप से रह सकें, पारिवारिक वातावरण बना सकें, प्रेम सद्भाव पैदा कर सकें, इसका उपयोग करना चाहिए। और विशेष रूप से अच्छे स्तर की गुलाल ये काम में लें जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुँचे, या फिर फूलों की होली, ये सबसे बढ़िया है। इससे मस्ती का वातावरण बनता है। यथासंभव ऐसे रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि जिससे किसी को कोई हानि पहुंचती। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मिष्ठान आपस में एक दूसरे को खिलाएं करें, ये बहुत इसका पूरा आनंद लेना चाहिए।
हमारे प्रत्येक त्यौहार को हम मस्ती के साथ मनाते हैं और इसमें अभिभाषक मंडल ने भी आज ये आयोजन का एक वो विमोचन कराया है, बहुत खुशी की बात है। वैसे हमारे लिए तो दूसरी खुशी और भी है कि कल हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब ने अपने खजाने का और यूँ समझो कि द्वार खोल दिया और कई अच्छी घोषणाएं राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसी घोषणाएं की है। आज तक हम सुनते आए, कई नारे लगे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन उस दिशा में भी भजनलाल जी ने जो पहल की है, ये पहल मानता हूँ मैं कि 5000 गांवों को पहली बार के इसमें चुना है। हमारे राजस्थान में लगभग 44-45 हज़ार गाँव हैं, तो उनमें से पहले चरण में 5000 गांवों को चुना और वहाँ पर गरीबी उन्मूलन की दिशा में जो काम किया जा सकता है वो उसमें करेंगे। उसके लिए फंड तय कर लिया, उन गरीबों को चुना जाएगा, उनके साथ में हमारे अधिकारी लग करके कैसे वो समृद्ध हो सकते हैं, कैसे वो मजबूत हो सकते हैं, क्या वो कुटीर उद्योग लगाना चाहते हैं, किस प्रकार से उनकी कृषि, उन्नत कृषि कैसे बन सकती है, किसान खेती भी करे तो उसकी मृदा का परीक्षण करके और उनको और क्या ऐसी वहाँ उपज हो सकती है ये उनको बताने का काम, ये निर्णय लिया। और आप सबको पता होगा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो केंद्र का बजट तय किया था उसमें उन्होंने और पहले कुछ जिले तय करके और उन जिलों को, मतलब जिसमें राजस्थान का 5000 जिले आते हैं, ऐसे जिलों को समृद्ध करने की दिशा में उन्होंने केंद्र के बजट में भी घोषणा की थी। उसी की तर्ज पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी ने भी और वही ऐसी ही घोषणा की है। तो उन 5000 गांवों को चिन्हित करेंगे, वहाँ से गरीबी मिटाने का काम करेंगे, गरीब को समृद्ध करने की दिशा में काम करेंगे। पहले तो देखिए इतने वर्षों तक जो जब से देश आज़ाद हुआ उसमें अधिकांश समय पहले कांग्रेस ने भी किया शासन, वो केवल नारे लगाती रही, लेकिन हमने काम किया है। चाहे भैरव सिंह जी शेखावत का कार्यकाल रहा हो, चाहे वसुंधरा जी का कार्यकाल रहा हो और अब भजनलाल जी का कार्यकाल है। ये चिन्हित करके लोगों को किस प्रकार से समृद्ध किया जा सकता है उस दिशा में काम किया। यही नहीं, लगभग 25-26 हज़ार नई नौकरियां, जिसमें 10,000 पुलिसकर्मी, पटवारी, अध्यापक और इन सब की नियुक्ति होगी। जैसे जैसी जरूरत है उसके हिसाब से पद निकाल करके उनकी नौकरियों की और घोषणा कर दी। तो बेरोजगार नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा। इसके अलावा भी कई कुटीर उद्योगों को समृद्ध करने के निमित्त उसमें भी कई घोषणाएं की है। अभी आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने भी ये तय किया कि हम कुटीर जो MSME है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स है, तो उनको भी किस प्रकार से लोन दिया जाए। 100 करोड़ तक का लोन ले सकता है वो, और उसमें भी गारंटी यानी सब प्रकार की, और वो दे करके और उनको समृद्ध करने का काम भी किया जाएगा। तो MSME के माध्यम से कुटीर उद्योग स्थापित होंगे जिसमें भी लोगों को रोजगार मिलेगा, और इसके अलावा भी यहाँ कृषि को और उन्नत कैसे किया जा सकता है उस दिशा में भी काम होगा। कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए एक नया आयोग एक बनाने की जो घोषणा की है, उनके कोई भी समस्या है उसका निदान किस प्रकार से किया जा सके, उसके लिए भी इन्होंने इस कल की घोषणा में और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने लाभान्वित करने का काम किया है। उनकी समस्याओं का भी समय समय पर सुन करके समाधान करने का काम निश्चित रूप से वो करेंगे। और भी कई घोषणाएं की है, और अब मैं सोचता हूं कि हमें मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहिए, और मैं विशेष रूप से मीडिया का सहयोग चाहूँगा इसमें।
वो सहयोग इसलिए है कि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायिका, और चौथा स्तंभ आपका मीडिया है। आप आम जन तक हमारी योजनाओं को पहुंचाने का माध्यम बन सकते हैं, जिससे हमारा देश का आम नागरिक समृद्ध हो सके, मजबूत हो सके। देखिए, बसें खरीदने की बात करी, पुलिस को समृद्ध करने की घोषणा कल करी कि पुलिस यदि अपराध पर अंकुश लगाने का काम करे, अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार करने के निमित्त उनके पास में आज की तकनीकी के हिसाब से साधन सुविधा चाहिए, उसके लिए उन्होंने घोषणा की। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि नए वाहन और पुलिस को ला करके दिए, एम्बुलेंस पुलिस को ला कर, मतलब चिकित्सा विभाग को भी ला करके दी, स्कूटी वो ला करके दी, ताकि हमारी महिला पुलिसकर्मी भी तत्काल मौका स्थल पर पहुंच सके और वहां जा करके और जो कुछ भी उसको कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई कर सके। हमारे यहाँ के जो उद्यमी हैं वो बाहर नहीं जाए, यहाँ उद्योग स्थापित करे, इसके निमित्त भी उन्होंने कई घोषणाएं की। तो हमारी राजस्थान सरकार तत्पर है, कृत संकल्प है जनहित के लिए, राजस्थान के विकास के लिए। और विशेष रूप से हमारा ये जो सांस्कृतिक त्यौहार है, इस त्यौहार पर जनता की खुशी के लिए, जनता को और शुभकामनाएं देने के लिए आज आपको भी हमने तकलीफ दी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, कल भी आपसे दिल्ली में मिले हैं, और कोई ज्वाइनिंग होगी क्या आने वाले समय में? देखिए, हमारे यहाँ वन वे ट्रैफिक है। वन वे ट्रैफिक का मतलब है कि यहाँ जो आना चाहे ये निर्णय करके आए, यहाँ से लौटने का रास्ता नहीं है। सोच समझ करके हमारी नीतियों पर, हमारी विचारधारा पर जो सहमत है, हम उनके लिए दरवाजे खोल के खड़े हैं, उनके स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं, हम लेने के लिए तैयार हैं, हम लेंगे। पार्टी में बदलाव कब तक हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग नए चेहरे आना चाहते हैं? और देखिए, हमारा जो संगठन है वो एक व्यवस्था से चलता है और सामूहिक निर्णय से चलता है। एक व्यक्ति निर्णय नहीं करता है, हम सब टीम भावना के आधार पर साथ में बैठ करके विचार विमर्श के बाद कुछ पुराना